नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, चलिए आपको डेफिनेशन और एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। देखिए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि हमने ऊपर लिख दिया है। कौन सी डेफिनेशन? ये कह रहा है कि अगर आपको डिफाइन करना होगा तब आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि डिग्री क्या होती है। अभी आपको 2-3 एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए, अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री मतलब डेफिनेशन की बात करें कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री या डिफाइंड डिग्री। तो इसमें से कोई भी चीज पूछता है तो आप ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। मतलब क्या डेफिनेशन है इसमें कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर of a variable of a term of a polynomial is called the degree of a polynomial। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, the highest exponent of a variable of a term of a polynomial is called the degree of a polynomial। मतलब हिंदी में इसका तर्जुमा समझ लीजिए, कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी टर्म की, उसके वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होगी या जो सबसे बड़ा पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। आइए एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमारे पास एक है 3x माइनस यहाँ या प्लस 4 हम यहाँ लेते हैं। एक यहाँ हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, छोटा सा पॉलिनोमियल। अब आपको इसमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब ये होगा, आप छोटे समझ जाएंगे, बाकी बड़े के कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें पूछ लेता है कि इसकी डिग्री क्या होगी तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, डिग्री को पता करने के लिए या डिग्री को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं उसकी हम पावर देखते हैं। तो यानी जो पावर सबसे बड़ी होगी, यानी वेरिएबल में जो उसमें वेरिएबल होंगे, जो पावर सबसे बड़ी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें एक ही वेरिएबल है, यानी x यहाँ वेरिएबल है इसमें, तो जब यहाँ x वेरिएबल है तो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ 1 है। अच्छा देखिए, अच्छा 1 यहाँ लिखा भले नहीं गया है लेकिन क्या है, इसकी पावर 1 ही है, क्योंकि जब किसी की पावर 1 रहती है तो उसको लिखा नहीं जाता है, उसको माना जाता है कि कोई भी जिसकी पावर ना लिखे। जैसे हम 4 की पावर 1 है, ठीक है, लिखा नहीं गया है, x की पावर यहाँ 1 है, लिखा नहीं गया, तो ये माना जाता है कि जो चीज जिसकी पावर 1 होती है उसको नहीं लिखा जाता है। तो हमें किसकी पावर देखनी है डिग्री जानने के लिए? हमें डिग्री जानने के लिए वेरिएबल की पावर देखनी है। जो भी यहाँ एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम उसको देखेंगे कि सब जो यहाँ वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। तो जिसकी पावर यानी जो पावर सबसे बड़ी होगी, यानी पॉलिनोमियल की जो पावर सबसे बड़ी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ क्योंकि एक ही वेरिएबल है और इसमें पावर जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस जो एक्सप्रेशन है इसकी क्या होगी, डिग्री 1 होगी। चलिए और देते हैं आपको दूसरा। मान लीजिए हम लिख देते हैं 3x² प्लस यहाँ 6x प्लस यहाँ मान लीजिए हमारे से यहाँ 8 देते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है और इसमें पूछ रहा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जब अगर ऐसे आपको इस टाइप के कोई भी पॉलिनोमियल मिलते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है इसमें, ठीक है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। तो यानी अब हम कोई भी वो रहेगा पॉलिनोमियल रहेगा तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कौन है। अगर जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ डिग्री की बात करें इस पॉलिनोमियल में तो इसकी डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। तो ये आपको इतनी सी बात आपको माइंड करनी है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक चीज और दे देते हैं यहाँ, मान लीजिए हम तीसरा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम देखिए 5 पाने हैं 6 है और एक मान लीजिए x पावर यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ प्लस x पावर यहाँ 5 है और यहाँ प्लस यहाँ 3 x पावर यहाँ 4 है माइनस यहाँ 9x³ है और प्लस यहाँ 2x² और माइनस यहाँ 9x और प्लस यहाँ मान लीजिए 10। तो इस तरीके से अगर कोई आपको यहाँ एक्सप्रेशन दिया गया है या पॉलिनोमियल दिया गया है तो और उसमें पूछ रहा है कि अब ये बताइए कि इसमें इसकी डिग्री क्या होगी।
तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ देखेंगे क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो यानी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, यानी जो इसका वेरिएबल है वो कितना, वो क्या है, एक्स है। अब आप इसमें देखिए कि सबसे बड़ी पावर कौन है। जैसे हम देख रहे हैं कि 5/6 है और यहाँ एक्स पावर कितनी है, 6 है, यहाँ एक्स पावर 5 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके 0 है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एक्स पावर 0 आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ एक्स पावर 0 लिखें या ना लिखें, लेकिन अगर पूछेगा तो आप वहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे जो भी वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ 6 है। तो जब यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ 6 हो गया, तो इसका मतलब होगा कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो उसकी डिग्री आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, तो जो पावर सबसे बड़ी होगी वही हो जाएगा उस पॉलिनोमियल की, या कहिए वो उस एक्सप्रेशन की वो डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपको एक छोटा सा समझाते हैं जो बहुत फंसाता है बच्चों को, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं और आपको में बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। मान लीजिए अभी तक आपने ऐसे कहा और मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, एग्जांपल मान लीजिए यहाँ 100 माइनस यहाँ 100 लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं 20, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ रहे हैं कि -100 में और 20 में इसका जो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, डिग्री कितना होगा, यहाँ डिग्री होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर सिर्फ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, 100 है, 200 है, या कोई और भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसमें ये पूछ लेता है कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आपको कुछ करना नहीं है कि एक चीज लेकिन आपको बता दें सबसे पहले। देखिए अगर कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल है या कोई नंबर, चाहे वेरिएबल हो नंबर कुछ भी हो, और उसकी पावर क्या है, मान लीजिए यहाँ जैसे 2 है, इसकी पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, अब ये इसमें इसका यूज है। देखिए अब इसमें क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में यहाँ बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को पता करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो जो हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री हो जाती है। जबकि इसमें तो कहीं वो है ही नहीं, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये जो 100 है यानी जो माइनस यहाँ 100 है तो इसको आप 100 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 - 100 × 1 भी लिख सकते हैं, तभी तो -100 ही आएगा। चलिए ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि जहाँ 1 लिखा रहता है, जहाँ 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -100 × यहाँ x पावर यहाँ 0, क्यों, क्योंकि x पावर अगर हम 0 रख देंगे तो वही तो 1 ही तो होगा, क्योंकि x पावर 0 = 1, तो जहाँ 1 था हमने ये रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -100 और x पावर यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ देखें आपको वेरिएबल मिल गया कि नहीं, इसका मतलब जब वेरिएबल मिल गया तो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पर है 0, कितनी है 0। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या नंबर ही रहेगा, तो आप वहां सीधा अगर यहाँ 20 पूछ रहा है तो यहाँ भी x पावर कितना लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं। x पावर लिखे, y पावर लिखे, कुछ भी लिखे, वेरिएबल लिखे, लेकिन उसके बाद आपको 0 लगाना होगा अगर कोई सिर्फ नंबर ही है तो यानी हम अगर 20 लिखा है तो हम 20 और x पावर यहाँ 0 ले सकते हैं, या 20 ये भी लिख सकते हैं, y पावर यहाँ 0 ले सकते हैं। तो यानी वेरिएबल आपके पास होना चाहिए और उसकी पावर आपको, अच्छा हाँ, अगर यहाँ कुछ लिखा ऐसा है जैसे मान लो 20 लिखा था या 100 लिखा था, तो आप कुछ ऐसा जोड़ेंगे जिसमें इसके मतलब मूल चीज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, अब ऐसा कुछ मत ऐड कर दीजिए कि ये कम हो जाए ज्यादा हो जाए, यानी इसकी जो फंडामेंटल वैल्यू है वो बदलनी नहीं चाहिए। 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, -100 है तो -100 ही रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ आप x पावर यहाँ 0 रख देते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जितना था उतना ही है। तो यहाँ भी जैसे माने यहाँ 20 है और इसकी पावर हमने 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0 होगी, इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या होगी, 0 हो गई। इस तरीके से हम कोई भी अगर चाहे वो पॉलिनोमियल कहिए या एक्सप्रेशन कहिए अगर होगा और उसकी डिग्री पूछ रहा है तो आप सबसे पहले इसमें क्या पता करेंगे, ये पता करेंगे कि जो इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे और वही हाईएस्ट पावर उसकी उस एक्सप्रेशन की या उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।